हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बकास्त भूमि के बारे में कि बकास्त भूमि क्या है और ये किस प्रकार की भूमि है। और बकास्त भूमि को हमने 5 पॉइंट के माध्यम से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका भी जो है ये पूरा डाउट जो है आपको क्लियर होने वाला है। तो ये 5 पॉइंट क्या है कि बकास्त ज़मीन क्या है, बकास्त भूमि किस प्रकार की भूमि है। तीसरा पॉइंट है कि इस भूमि को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, क्या ये ज़मीन को बेचा खरीदा जा सकता है और इस ज़मीन का सर्वे जो है किस प्रकार से होगा। ये सारा डाउट जो है आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पूरा क्लियर होने वाला है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बकास्त भूमि के बारे में पहला पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये बकास्त ज़मीन क्या है। अगर आप इसका वर्ड अगर नया सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि बकास्त भूमि क्या है। अगर आप इसके बारे में अगर आपको पता है कि बकास्त भूमि क्या है और इसका कुछ कैटेगरी आपको पता नहीं है कि इसका जो है खरीदा बेचा किस प्रकार से जाएगा और इसका सर्वे किस प्रकार से होगा और ये किस प्रकार की ज़मीन है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम यहाँ पर जो पूरा डिटेल आपको जो है जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि बकास्त भूमि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बकास्त ज़मीन क्या है। बकास्त भूमि के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि बकास्त भूमि वो ज़मीन है, ये ज़मींदारों की ज़मीन जो है, जो अपना पर्सनल यूज़ के लिए वो लोग रखते थे। उसी ज़मीन को जो है जब सर्वे हुआ तो उस ज़मीन का नाम जो है बकास्त ज़मीन या बकास्त भूमि के नाम से वो ज़मीन को सर्वे किया गया। अब ज़मींदार जो है ये अपना पर्सनल ज़मीन जो है क्यों रखते थे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ज़मींदारों के पास बहुत सारा ज़मीन होते थे। जब यहाँ पर हम लोग का भारत देश जब गुलाम थे, जब हम लोग का भारत देश आज़ाद नहीं था, उस वक्त जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर चलती थी, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, तो उस वक्त जो है यहाँ पर ज़मींदारों का यहाँ पर प्रचलन ज़्यादा था कि ज़मींदार जो है ज़्यादा ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन दे दिया जाता था और उनसे जो है ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। और ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार क्या करते थे कि छोटे छोटे किसानों को कुछ खेत जो है जैसे कि जोतने के लिए, खेती करने के लिए जो है छोटे छोटे किसानों को ज़मीन जो है दे दिया करता था। तो बड़े ज़मींदार जो है क्या करते थे, ज़मींदार जो क्या करते थे, वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ज़मीन रख लेते थे। जैसे कि अपना कुछ पर्सनल खेती के लिए, बागवानी के लिए, या फिर अपना घर बनाने के लिए, या फिर अपना पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो ज़मीन जो है कुछ ज़मीन रख लेते थे। वही ज़मीन जो है जब सर्वे हुआ, उस सर्वे को जो है ख़ास एक नाम दिया गया जो बकाशत के नाम से अभी जो है यहाँ पर प्रचलन है कि बकाशत भूमि के नाम से उस प्रकार के ज़मीन को जो है यहाँ पर नाम दिया गया। तो वो ज़मीन जो है बिल्कुल इसका जो है जो ज़मींदार थे, ज़मींदार का जो पीढ़ी चलते आए हैं, तो वो उसी पीढ़ी के माध्यम से जो वो ज़मीन अभी चलते आ रहे हैं, वही ज़मीन आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो बकास्त भूमि के बारे में हमने यहाँ पर आपको मोटा-मोटी यहाँ पर समझा दिया कि बकास्त भूमि क्या है। अब बकास्त भूमि किस प्रकार की भूमि है? ये जो है ये किस प्रकार की भूमि है? ये मोटा-मोटी इसको समझ लीजिए कि ये बकास्त भूमि जो है गैर सरकारी ज़मीन है। ये सरकार के अधीन में नहीं है, ये सरकार का जो है हाथ में नहीं है ये ज़मीन। बकास्त भूमि जो है किस प्रकार की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, ये किसी एक ख़ास पर्टिकुलर आदमी के पास होता है। ये जो है सरकार के अंडर में नहीं होगा, ये ख़ास पर्टिकुलर आदमी के अंदर होगा बकास्त भूमि। यहाँ तक आप दूसरा पॉइंट को समझ लिए। अब तीसरा पॉइंट को यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इस भूमि को जो है दूसरे भाषा में क्या कहते हैं। अब जगह-जगह के हिसाब से जो इस भूमि को जो है अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग-अलग नाम से जो है यहाँ पर इसका नामकरण किया गया है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर जो बकास्त भूमि के नाम से अभी चल रहा है, और अदर जगह पे जो है जैसे कि जगह-जगह के हिसाब से इसका नाम चेंज होता है। जैसे कि जगह-जगह के हिसाब से किस प्रकार से नाम से कहीं किसी जगह में क्या है कि बेलखेता, और कहीं जगह मन, कहीं जगह मझियस, और कहीं जगह जो है जिरात के नाम से जो है इस प्रकार से नाम से जो है इसका इस प्रकार की भूमि को जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि चौथा पॉइंट में क्या क्या कहा गया है कि क्या ये ज़मीन को जो है बेचा या ख़रीदा जा सकता है।
ये चौथा पॉइंट जो है जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये चौथा पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सही है कि ये ज़मीन जो है बेचा या ख़रीदा जा सकता है। बिल्कुल ये बेचा या ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि इसका जो है पीढ़ी से चलते आ रहा है, इसका रसीद वगैरह अगर कट रहा है तो ये आराम से इसको बेच सकते हैं। बेच करके इसको भी ख़रीद भी सकते हैं, ख़रीद करके इसको बेच भी सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है आराम से हो सकता है। अगर आप भी अगर कोई ज़मीन लेते हैं, अगर आपको इस ज़मीन के बारे में अगर पता नहीं है कि बकास्त भूमि क्या है, जब आप ज़मीन खरीदते हैं या फिर आपके पास अगर खतियान है या फिर आपके पास केवल है, तो उस पर जो है ज़मीन का किस्म लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आप आराम से पता कर सकते हैं ये ज़मीन किस प्रकार की ज़मीन है, बकाशत ज़मीन है या फिर आपका बेल खेता ज़मीन है या फिर मन या मजियस, इस प्रकार से नाम आपका वहाँ पर जो है या फिर ज़रात, इस प्रकार से नाम आपको जो है वहाँ पर ज़मीन के किस्म में जो है लिखा हुआ आपको मिलेगा। वहाँ से आप पता कर सकते हैं ये किस प्रकार की ज़मीन है। तो आप जो ज़मीन को आप जो है ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, आप आराम से इसको जो है बेच सकते हैं। ये हालांकि ये ज़मीन के ही मतलब अंडर आते हैं, ज़मीन के ही मतलब प्रकार है। इसको जो है जिससे एक ख़ास नाम दिया गया, जो ज़मींदार जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे, उसी ज़मीन को जो है बकास्त नाम दिया गया। अब पांचवा पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पांचवा पॉइंट में क्या बोला है कि इसका जैसे कि सर्वे जो है किस प्रकार से होगा। मान के चले ये प्लॉट है, ये बकास्त भूमि का ये प्लॉट है, इसमें जो कुछ आदमी क्या हुआ, ख़रीद लिया ज़मीन, कुछ आदमी क्या किया, इसमें ख़रीद लिया। तो ख़रीद लिया तो जो ख़रीदा उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, रसीद वगैरह, मतलब इसका जो है कटवाए होंगे। तो रसीद के हिसाब से जो है इनका क्या होगा, जो जो व्यक्ति ख़रीदे हैं, मान के चले इसमें 4 गो व्यक्ति ख़रीदे, तो चारों के नाम से जो अलग अलग से जो सर्वे होंगे, जो अभी वर्तमान में अभी सर्वे चल रहे हैं 2023 में, तो इसमें जो सर्वे होंगे तो इस ज़मीन का सर्वे जो है, इसमें क्या होगा कि इन सबों का जो है, मान के 4 आदमी बेचा, चारों आदमी का जो है अलग अलग से इन लोगों का खाता तैयार होगा और इन लोगों का अलग से इन लोगों का सर्वे होगा। तो इसमें सर्वे में इन लोगों का जो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इन लोगों का सर्वे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने बकाशत भूमि के बारे में आपको समझाने की पूरा कोशिश किया है। आपको जो बकाशत भूमि का जो है जितना भी यहाँ पर 5 तरह का जो डाउट था, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।